क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं? क्या आप अपनी आदतें, सोचने का तरीका और अपनी भावनाओं को काबू में रखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन हमें यही सिखाती है कैसे हम अपनी मानसिकता, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करके एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। टोनी रॉबिन्स दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। उन्होंने इस किताब में वह सारे सिद्धांत बताए हैं जो लोगों को उनकी जिंदगी बदलने में मदद कर सकते हैं। यह किताब हमें सशक्त बनाने, खुद पर विश्वास करने और सही निर्णय लेने की कला सिखाती है। इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को विस्तार से समझेंगे। पहला अध्याय, चैप्टर 1। टोनी रॉबिन्स की यह किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ शुरू होती है। हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से बनती है, हालातों से नहीं। पहले अध्याय में टोनी बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक विशाल ताकत छुपी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। यह ताकत हमारे निर्णयों, डिसीजंस में छिपी होती है। अगर हम अपने निर्णयों को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपनी जिंदगी में जो चाहे हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से 3 चीजों पर फोकस किया गया है। हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारे निर्णय। कैसे छोटे छोटे निर्णय भी हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। कैसे सही निर्णय लेने की आदत डालें। 1. आपकी जिंदगी आपके निर्णय, योर लाइफ योर डिसीजंस। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, वह आपके पिछले फैसलों का नतीजा है। अगर आप सफल हैं, तो यह आपके अच्छे निर्णयों का परिणाम है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गलत फैसले लिए हैं या कोई फैसला नहीं लिया। एक साधारण उदाहरण, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रोज जिम जाता है और हेल्दी डाइट फॉलो करता है। यह उसकी सकारात्मक निर्णय लेने की आदत को दर्शाता है। कुछ सालों में वह फिट और स्वस्थ होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति रोज जंक फूड खाता है और एक्सरसाइज नहीं करता, तो यह उसकी गलत निर्णय लेने की आदत को दिखाता है। कुछ सालों में उसे मोटापा और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सीख, हर छोटा फैसला, चाहे वह खाने, पढ़ाई, पैसे खर्च करने या रिश्तों से जुड़ा हो, हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। 2. निर्णय लेने की शक्ति को समझें, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। टोनी बताते हैं कि हमारी किस्मत पहले से तय नहीं होती, बल्कि यह हमारे रोज के फैसलों से बनती है। 3 महत्वपूर्ण बातें जो हमें समझनी चाहिए। निर्णय लेने से मत डरें, कोई भी फैसला न लेना सबसे खराब फैसला होता है। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं और फैसला लेने से डरते हैं। याद रखें, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अभी से शुरू करें। जो आप बनना चाहते हैं, उसी के अनुसार निर्णय लें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पैसे को सोच समझकर खर्च करें। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, तो डर के बावजूद एक्शन लें। अपने हर फैसले के लिए जिम्मेदारी लें। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है, तो इसका कारण बाहरी दुनिया या किस्मत नहीं, बल्कि आपके खुद के फैसले हैं। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे, तो आपकी ताकत बढ़ने लगेगी। 3. कैसे सही निर्णय लेने की आदत डालें। हाउ टू डेवलप द हैबिट ऑफ राइट डिसीजंस। टोनी बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति में एक चीज कॉमन होती है, वे सही फैसले लेने की कला में माहिर होते हैं। सही निर्णय लेने के 4 स्टेप्स। 1. स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। बी क्लियर अबाउट योर गोल। लोग गलत निर्णय तब लेते हैं जब उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। सवाल पूछें, मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूं? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? 2. जल्दी निर्णय लें और एक्शन लें। डिसाइड फास्ट एंड टेक एक्शन।
ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा सोचते हैं और फैसला नहीं ले पाते। तुरंत फैसला लेने की आदत डालें और उस पर काम करें। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में समय लगाते हैं और बार बार बदलते हैं। 3. गलतियों से सीखें और सुधार करें। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, बल्कि गलतियों से न सीखना बुरी बात है। अगर कोई निर्णय गलत साबित होता है तो उससे सीखें और अपने अगले फैसले को बेहतर बनाएं। गलत फैसले भी आपको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वे आपको अनुभव देते हैं। 4. अपने निर्णयों को लगातार सुधारते रहें। कीप इम्प्रूविंग योर डिसीजंस। एक बार कोई निर्णय लेने के बाद उस पर लगातार काम करें। अपनी आदतों और फैसलों की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार करें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। एक प्रेरणादायक कहानी। कोलोनियल सैंडर्स, KFC के संस्थापक। टोनी इस अध्याय में कोलोनियल सैंडर्स की कहानी का जिक्र करते हैं, जो KFC, केंटकी फ्राइड चिकन के संस्थापक थे। 65 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ $105 थे और वह रिटायर्ड हो चुके थे। उन्होंने तय किया कि वह अपना फेमस फ्राइड चिकन रेसिपी बेचना शुरू करेंगे। 1009 बार उन्हें रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार KFC दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन बन गई। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कोई भी उम्र या स्थिति आपको रोक नहीं सकती अगर आपके पास मजबूत निर्णय लेने की क्षमता है। बार बार असफल होने के बावजूद अगर आप अपने निर्णय पर टिके रहें तो सफलता निश्चित है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आपके पास अपनी जिंदगी को बदलने की शक्ति है। यह शक्ति आपके निर्णयों में छुपी है। हर रोज छोटे छोटे सही फैसले लें। गलतियों से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखें। सही निर्णय लेने की आदत डालें और उस पर एक्शन लें। जो लोग सही निर्णय लेते हैं वे अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। दूसरा अध्याय, चैप्टर 2, विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी मान्यताओं का प्रतिबिंब होती है। अगर हम खुद को सफल मानते हैं तो हम सफल होने के रास्ते खोजते हैं, लेकिन अगर हम खुद को असफल मानते हैं तो हम बार बार हारने के बहाने ढूंढते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमारे विश्वास हमारे विचारों, भावनाओं, आदतों और अंततः हमारे परिणामों को प्रभावित करते हैं। टोनी हमें बताते हैं कि अगर हम अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों में बदलना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। एक विश्वास क्या होता है? What is a belief? टोनी बताते हैं कि विश्वास एक तरह की मानसिक प्रोग्रामिंग है जो हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करती है। यह एक ऐसा फिल्टर है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। विश्वास कैसे बनते हैं? हमारे बचपन में माता पिता, शिक्षक, समाज और दोस्त हमें जो सिखाते हैं वही हमारे विश्वास बन जाते हैं। बार बार दोहराई जाने वाली बातें हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। अनुभवों और घटनाओं के आधार पर भी हम अपने विश्वास बनाते हैं। उदाहरण, अगर किसी बच्चे को बचपन में बार बार कहा गया कि तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो वह इसे सच मान लेता है और आगे चलकर बड़े सपने देखने से डरने लगता है। दूसरी ओर, अगर किसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि तू कुछ भी कर सकता है, तो वह बड़े होकर आत्मविश्वासी और सफल इंसान बन सकता है। सीख, जो चीजें हम बार बार सुनते और दोहराते हैं वही हमारे विश्वास बन जाते हैं। अगर हम अपने विश्वासों को बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। 2. विश्वास हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? हाउ बिलीव्स शेप आवर लाइफ। टोनी बताते हैं कि हमारे विश्वास हमारे हर फैसले और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। एक विश्वास हमारी पहचान, आइडेंटिटी को तय करते हैं। हम खुद को जैसा मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं।
मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, यह विश्वास हमें सीखने और सफलता की ओर प्रेरित करता है। मैं बहुत कमजोर हूँ, यह विश्वास हमें सीमित कर देता है और हमें आगे बढ़ने नहीं देता। दो विश्वास हमारे डर और सीमाएं, फियर्स, लिमिटेशंस बनाते हैं। अगर हम मानते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो हम कभी अमीर बनने के प्रयास नहीं करेंगे। अगर हम मानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग में मैं अच्छा नहीं हूं, तो हम कभी स्टेज पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तीन विश्वास हमारी संभावनाओं, पॉसिबिलिटीज को तय करते हैं। सकारात्मक विश्वास रखने वाले लोग समस्याओं में भी अवसर देखते हैं। नकारात्मक विश्वास रखने वाले लोग अवसरों में भी समस्याएं देखते हैं। सीख, अगर हमें अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विश्वासों को बदलना होगा। तीन, कैसे पुराने नकारात्मक विश्वासों को तोड़े। हाउ टू ब्रेक लिमिटिंग बिलीफ्स। टोनी कहते हैं कि आपके पुराने विश्वास आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। अगर आप अपनी सफलता को रोकने वाले विश्वासों को खत्म नहीं करेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पुराने विश्वासों को बदलने के 3 स्टेप्स। 1. अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें। आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीफ्स। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन कौन से विश्वास आपकी सफलता को रोक रहे हैं। सवाल पूछें, क्या कोई ऐसा विश्वास है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या मैं किसी गलत सोच को सच मान बैठा हूं? उदाहरण, मैं अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं है। मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता क्योंकि मैं छोटे शहर से हूं। मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, इसलिए मैं इसे नहीं कर सकता। 2. नए और सशक्त विश्वास बनाएं। क्रिएट न्यू एम्पावरिंग बिलीफ्स। जब आप अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचान लें, तो उन्हें सकारात्मक और शक्तिशाली विश्वासों में बदल दें। नकारात्मक विश्वास, मैं कभी भी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। सकारात्मक विश्वास, अगर मैं रोज अभ्यास करूं, तो मैं बेहतरीन वक्ता बन सकता हूं। नकारात्मक विश्वास, मुझे बिजनेस की समझ नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। सकारात्मक विश्वास, अगर मैं बिजनेस की सही जानकारी लूं और एक्शन लूं, तो मैं जरूर सफल हो सकता हूं। 3. अपने नए विश्वासों को लगातार दोहराएं। रीइंफोर्स योर न्यू बिलीफ्स। हर दिन अपने नए विश्वासों को जोर से बोलें और दोहराएं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें और खुद को प्रेरित करें। नए अनुभवों से अपने विश्वास को मजबूत करें। 4. एक प्रेरणादायक कहानी। रोजर बैनिस्टर स्टोरी। टोनी इस अध्याय में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी बताते हैं, रोजर बैनिस्टर की। 1954 से पहले दुनिया में कोई भी इंसान 1 मील 1600 मीटर की दौड़ को 4 मिनट से कम समय में पूरा नहीं कर पाया था। वैज्ञानिकों ने कहा था कि यह इंसान के लिए असंभव है, लेकिन रोजर बैनिस्टर ने इस विश्वास को तोड़ा। उन्होंने खुद से कहा, मैं यह कर सकता हूं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग बदली और अपने दिमाग में यह विश्वास बैठा लिया कि 4 मिनट से कम समय में दौड़ना संभव है। 3 मई 1954 को उन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया और 3 मिनट 59 सेकंड में 1 मील की दौड़ पूरी कर ली। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमारी असली सीमाएं हमारे मन में होती हैं। अगर हम अपने विश्वास बदल लें, तो असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे विश्वास होते हैं। नकारात्मक विश्वास हमारी सबसे बड़ी बाधा होते हैं। अगर हम अपने विश्वासों को बदल लें, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे एक शक्तिशाली विश्वास होता है, मैं यह कर सकता हूं। तीसरा अध्याय, चैप्टर 3, बदलाव का नियम, द पावर ऑफ चेंज। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। अगर आप खुद को नहीं बदलते, तो परिस्थितियां आपको बदल देंगी। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कई लोग बदलना चाहते हैं,
लेकिन बदलाव लाने में असफल रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे गलत तरीकों से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। टोनी हमें 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताते हैं जो हमें सही तरीके से बदलाव लाने में मदद करेंगे। दर्द और आनंद, पेन प्लेजर का नियम। नकारात्मक पैटर्न को तोड़ना, ब्रेकिंग नेगेटिव पैटर्न्स। नए और सशक्त पैटर्न बनाना, क्रिएटिंग एम्पावरिंग पैटर्न्स। 1. दर्द और आनंद का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ पेन प्लेजर। टोनी कहते हैं कि हमारे हर निर्णय के पीछे 2 चीजें होती हैं, दर्द से बचना और आनंद प्राप्त करना। कैसे यह नियम हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है? हम उन चीजों को करते हैं जो हमें आनंद देती हैं। जैसे अगर किसी को जंक फूड खाने में आनंद मिलता है तो वह हेल्दी खाना छोड़ देगा। अगर किसी को वीडियो गेम खेलना ज्यादा पसंद है तो वह पढ़ाई से बचने की कोशिश करेगा। हम उन चीजों से बचते हैं जो हमें दर्द देती हैं। अगर किसी को एक्सरसाइज करने में दर्द महसूस होता है तो वह जिम नहीं जाएगा। अगर किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो वह पब्लिक स्पीकिंग से दूर रहेगा। गलत बदलाव क्यों होते हैं? बहुत से लोग कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन वे बदलाव नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बदलाव को दर्द से जोड़ा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मानता है कि डाइटिंग करना बहुत मुश्किल है तो वह हेल्दी खाना नहीं अपनाएगा। अगर कोई मानता है कि बिजनेस करना बहुत जोखिम भरा है तो वह कभी बिजनेस शुरू नहीं करेगा। तो सही तरीका क्या है? टोनी कहते हैं कि हमें बदलाव को दर्द से नहीं, आनंद से जोड़ना होगा। कैसे? 3 आसान स्टेप्स। अपनी बुरी आदत को दर्द से जोड़े। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो सोचें कि यह आपको मोटापा, बीमारियां और कमजोरी देगा। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो सोचें कि इससे आपका भविष्य खराब होगा। अच्छी आदत को आनंद से जोड़े। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सोचें कि इससे आपकी बॉडी फिट और एनर्जेटिक होगी। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सोचें कि यह आपको सफलता और पैसा देगा। हर दिन इस नए पैटर्न को दोहराएं। जब भी कोई बुरी आदत करने का मन करे, तुरंत उसके नेगेटिव रिजल्ट को याद करें। जब भी कोई अच्छी आदत अपनाए, उसे अपनी सफलता से जोड़े। 2. नकारात्मक पैटर्न को तोड़ना, ब्रेकिंग नेगेटिव पैटर्न्स। टोनी कहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे पैटर्न्स पर चलती है। अगर हमारे पैटर्न गलत हैं तो हमारी जिंदगी भी गलत दिशा में चली जाएगी। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न मतलब हमारी सोच और आदतों का लगातार दोहराया जाने वाला तरीका। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर समस्या में बहाने बनाता है तो यह उसका नेगेटिव पैटर्न है। अगर कोई व्यक्ति हर सुबह जल्दी उठता है और काम करता है तो यह उसका पॉजिटिव पैटर्न है। कैसे नकारात्मक पैटर्न को तोड़े? टोनी बताते हैं कि हमें अपने नकारात्मक पैटर्न को पहचानकर उन्हें तोड़ना होगा। 3 स्टेप्स में नकारात्मक पैटर्न तोड़े। पहचानें कि कौन सा पैटर्न आपको पीछे खींच रहा है। क्या आप बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं? क्या आप हर चीज को टालते रहते हैं? क्या आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? अपने इस पैटर्न को तुरंत रोकें। जब भी आप इस पैटर्न को दोहराने लगें, तुरंत उसे रोक दें। कोई नया और अनपेक्षित एक्शन लें। जैसे अगर आप हर बार गुस्सा होते हैं तो इस बार जोर से हंसें। नए पैटर्न को अपनाएं। अगर आप ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो उसकी जगह कोई किताब पढ़े। अगर आप चीजों को टालते हैं तो छोटे छोटे टारगेट बनाकर उन्हें पूरा करें। 3 नए और सशक्त पैटर्न बनाना, क्रिएटिंग एम्पावरिंग पैटर्न्स। जब आपने पुराने गलत पैटर्न तोड़ दिए तो अब नए पॉजिटिव पैटर्न बनाने का समय है। कैसे बनाएं नए और सशक्त पैटर्न? नई आदतें बनाइए जो आपको सफल बनाएं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। रोज एक्सरसाइज करें। खुद को लगातार मोटिवेट करें। छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। बड़े बदलाव एक दिन में नहीं होते। रोज 1% सुधार करने की कोशिश करें।
अपने आसपास सही माहौल बनाएं। जो लोग आपको पीछे खींचते हैं उनसे दूर रहें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉजिटिव वीडियो देखें। प्रेरणादायक कहानी थॉमस एडिसन। टोनी इस अध्याय में थॉमस एडिसन की कहानी का जिक्र करते हैं। एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद लाइट बल्ब का आविष्कार किया। जब लोगों ने उनसे पूछा, आपको कैसा महसूस होता है कि आप 10,000 बार असफल हुए? एडिसन ने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हार मानने वाले लोग कभी बदलाव नहीं ला सकते। अगर आप असफल होते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी मत हटें। निष्कर्ष कंक्लूजन। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं अगर आप सही तरीके अपनाएं। दर्द और आनंद का नियम समझें। नकारात्मक पैटर्न को तोड़ें। नए और सशक्त पैटर्न बनाकर अपनी जिंदगी बदलें। चौथा अध्याय चैप्टर 4 तत्काल परिवर्तन का विज्ञान। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि परिवर्तन को कठिन मत बनाओ, इसे तेज और आसान बना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बदलाव में बहुत समय लगता है, लेकिन सच यह है कि बदलाव 1 सेकंड में भी हो सकता है। इस अध्याय में टोनी हमें न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग (NAC) के बारे में बताते हैं, जो कि दिमाग को फिर से प्रशिक्षित रिप्रोग्राम करने की एक शक्तिशाली तकनीक है। इसके जरिए हम अपने नकारात्मक आदतों और सोच को तुरंत बदल सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे दिमाग का प्रोग्रामिंग सिस्टम, हाउ आवर माइंड इज प्रोग्राम्ड। टोनी बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क ब्रेन में हर अनुभव, आदत और विश्वास एक एसोसिएशन के रूप में जुड़ा होता है। कैसे एसोसिएशंस बनते हैं? हमारा दिमाग 2 चीजों से सीखता है। दर्द पेन, जिससे बचना चाहते हैं। आनंद प्लेजर, जिसे अपनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया तो उसका दिमाग कुत्ता डर की एसोसिएशन बना लेता है। अगर किसी को स्टेज पर बोलने में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो उसका दिमाग पब्लिक स्पीकिंग डर की एसोसिएशन बना लेता है। समस्या कहां आती है? कई बार हमारा दिमाग गलत एसोसिएशन बना लेता है। अच्छी चीजों को दर्द से जोड़ लेता है, जैसे डाइटिंग तकलीफ, एक्सरसाइज थकान। बुरी चीजों को आनंद से जोड़ लेता है, जंक फूड मजा, टीवी और मोबाइल आराम। यही कारण है कि हम अपनी गलत आदतों को छोड़ नहीं पाते और अच्छे बदलाव लाने में असफल रहते हैं। 2 तत्काल परिवर्तन इंस्टेंट चेंज कैसे लाएं? NAC तकनीक। टोनी बताते हैं कि अगर हम अपने पुराने एसोसिएशंस को तोड़ दें और नए एसोसिएशंस बना लें तो हम अपनी जिंदगी तुरंत बदल सकते हैं। इसके लिए वह न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग (NAC) के 6 स्टेप्स बताते हैं। स्टेप 1, अपने बुरी आदतों को पहचानें। आइडेंटिफाई योर नेगेटिव पैटर्न्स। कौन सी आदतें या सोच आपको सफल होने से रोक रही हैं? कौन से डर आपके दिमाग में गहराई से बैठे हैं? उदाहरण, क्या आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं? क्या आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपना पा रहे हैं? क्या आप अपनी आलस्य भरी आदत को बदलना चाहते हैं? स्टेप 2, बदलाव का जबरदस्त कारण बनाएं। क्रिएट स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर चेंज। अगर आपके पास बदलाव करने की मजबूत वजह, स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं होगी तो आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। अपने आप से सवाल पूछें, अगर मैंने यह बदलाव नहीं किया तो मुझे कितना नुकसान होगा? अगर मैंने यह बदलाव कर लिया तो मेरी जिंदगी कितनी बेहतरीन हो जाएगी? उदाहरण, अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाई तो आपको भविष्य में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपने अपनी आलस्य की आदत नहीं बदली तो आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। स्टेप 3, अपने पुराने एसोसिएशन को तोड़े। ब्रेक ओल्ड नेगेटिव एसोसिएशंस। अब आपको अपने पुराने एसोसिएशंस को तोड़ना होगा।
हर बार जब आप गलत आदत करने वाले हों तो उसे एक नकारात्मक अनुभव से जोड़े। कैसे करें? जब भी आपको जंक फूड खाने का मन करे तो सोचें कि यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। जब भी आप समय बर्बाद करें तो सोचें कि आपका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। जब भी आलस्य आए तो तुरंत अपने आप से कहें, अगर मैं अभी एक्शन नहीं लूंगा तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। स्टेप 4, नए और सशक्त एसोसिएशन बनाएं। क्रिएट न्यू एम्पावरिंग एसोसिएशंस। जब आपने पुराने गलत एसोसिएशंस तोड़ दिए तो अब नए और पॉजिटिव एसोसिएशंस बनाइए। हर अच्छी आदत को आनंद से जोड़े। कैसे करें? एक्सरसाइज करने से पहले सोचें, यह मेरी एनर्जी बढ़ाएगा और मुझे फिट बनाएगा। पढ़ाई करने से पहले सोचें, यह मुझे स्मार्ट और सफल बनाएगा। सुबह जल्दी उठने से पहले सोचें, यह मेरी लाइफ को सुपर प्रोडक्टिव बना देगा। स्टेप 5, लगातार इस नए पैटर्न को दोहराए। रीइंफोर्स द न्यू पैटर्न रिपीटेडली। कोई भी नया बदलाव तभी स्थायी बनता है जब आप उसे बार बार दोहराते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार अगर आप 21 दिन तक लगातार किसी आदत को अपनाते हैं तो वह आपकी स्थायी आदत बन जाती है। अपने नए एसोसिएशंस को रोज जोर से बोलें और लिखें। उदाहरण, मैं एक ऊर्जावान व्यक्ति हूं। मैं हर दिन सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। मेरे पास अनलिमिटेड पावर्स है। स्टेप 6, अपने बदलाव को सफलता से जोड़े। सेलिब्रेट एंड रिवॉर्ड योर सक्सेस। जब भी आप अपने नए पैटर्न को फॉलो करें, खुद को रिवॉर्ड दें। इससे आपका दिमाग नए बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित रहेगा। कैसे करें? अगर आपने एक हफ्ते तक रोज एक्सरसाइज की तो खुद को एक नई किताब खरीदकर गिफ्ट करें। अगर आपने आलस्य छोड़कर मेहनत शुरू की तो खुद को एक छोटा ब्रेक दें। 3, प्रेरणादायक कहानी। सिल्वेस्टर स्टैलोन स्टोरी। टोनी इस अध्याय में हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन की कहानी बताते हैं। स्टेलोन को बार बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने रॉकी फिल्म के लिए हार नहीं मानी। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपना स्क्रिप्ट लिखना जारी रखा। आखिरकार उन्होंने अपना खुद का एसोसिएशन बदला, मैं सफल हो सकता हूं। उनकी फिल्म रॉकी ब्लॉकबस्टर हिट बन गई और वह हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन गए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर आप सही एसोसिएशन बनाते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। परिस्थितियां मायने नहीं रखती, आपका मानसिक रवैया माइंडसेट मायने रखता है। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि बदलाव कठिन नहीं है अगर आप सही तरीके अपनाएं। अपने पुराने नकारात्मक एसोसिएशंस को पहचानें, उन्हें तोड़कर नए और शक्तिशाली एसोसिएशंस बनाएं। हर दिन इस नए पैटर्न को दोहराएं और खुद को सफलता से जोड़ें। 5वां और अंतिम अध्याय, जीवन की दिशा बदलने की अंतिम कुंजी। टोनी रॉबिन्स इस अध्याय में कहते हैं, सफलता का असली रहस्य आपके निर्णयों डिसीजंस में छिपा होता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको सही निर्णय लेने होंगे और उन पर लगातार कार्य करना होगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे, शक्ति कहां से आती है, वेयर ट्रू पावर कम्स फ्रॉम, आपकी जिंदगी को आकार देने वाले 3 फैसले, 3 डिसीजंस दैट शेप योर लाइफ, नियम बनाकर जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कैसे करें, हाउ टू क्रिएट रूल्स फॉर लाइफ, कैसे अपनी सोच को हर परिस्थिति में सकारात्मक बनाएं, हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन, एक्शन प्लान। इस किताब के ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। 1, शक्ति कहां से आती है, वेयर ट्रू पावर कम्स फ्रॉम। टोनी बताते हैं कि हर इंसान के पास 2 शक्तिशाली चीजें होती हैं जिनका सही इस्तेमाल करके वह कुछ भी हासिल कर सकता है। 1, निर्णय डिसीजंस, आपका सबसे बड़ा हथियार। आपकी जिंदगी आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम है। छोटे छोटे निर्णय भी आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर लें और तुरंत एक्शन लें। 2, विश्वास प्रणाली बिलीफ सिस्टम,
आपकी असली ताकत। आप जो मानते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सही दिशा में काम करेंगे। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कोशिश करना भी बंद कर देंगे। इसलिए अपने पुराने सीमित करने वाले विश्वासों को छोड़कर नए सशक्त विश्वासों को अपनाएं। 2 आपकी जिंदगी को आकार देने वाले 3 फैसले, 3 डिसीजंस दैट शेप योर लाइफ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि 3 बड़े फैसले आपकी पूरी जिंदगी को तय करते हैं। 1, आप किस चीज पर ध्यान देते हैं? What you focus on। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। अगर आप हर दिन अपनी कमजोरियों और असफलताओं पर ध्यान देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप अपनी ताकत, अवसर और समाधान पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 2, आप किसी चीज को क्या मतलब देते हैं? What meaning do you assign to events? जीवन में हर घटना का कोई अर्थ नहीं होता जब तक आप उसे कोई अर्थ नहीं देते। उदाहरण के लिए, कोई बिजनेस में असफल हो जाए तो वह इसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई मान सकता है। वही व्यक्ति इसे एक सीख जिससे मैं अगली बार और बेहतर करूंगा भी मान सकता है। आप जिस चीज को जैसा देखेंगे आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी। 3, आप क्या करने जा रहे हैं? What actions will you take? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, आपको कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसकी ओर बढ़ना होगा। एक्शन लेने से ही सफलता मिलती है। 3 नियम बनाकर जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कैसे करें? हाउ टू क्रिएट रूल्स फॉर लाइफ। टोनी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव चाहते हैं तो अपने लिए नए नियम बनाएं। कैसे बनाएं शक्तिशाली नियम? अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए? सफलता, पैसा, खुशी, आत्मविश्वास। जब आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी तो आप सही फैसले ले सकेंगे। सही आदतों को अपनाएं। सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें और अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें। समय की कद्र करें और प्रोडक्टिव बनें। हर समस्या का समाधान ढूंढें। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछें, इसका समाधान क्या हो सकता है? ध्यान रखें कि खुशी और सफलता आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। असली सफलता पैसा नहीं बल्कि मानसिक शांति और संतोष है। इसलिए हमेशा धन्य महसूस करें और जीवन के हर पल का आनंद लें। 4, हर परिस्थिति में सकारात्मक कैसे रहें? हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन। टोनी कहते हैं कि मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन आपका नजरिया, एटीट्यूड तय करेगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे। कैसे हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें? हर समस्या में अवसर देखें। जितने भी महान लोग सफल हुए हैं उन्होंने मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखा। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। आभार प्रकट करें, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका दिमाग हमेशा सकारात्मक रहेगा। अपने विचारों को नियंत्रित करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। जैसे, मैं असफल हो जाऊंगा, अगर मैं प्रयास करूं तो मैं सफल हो सकता हूं। 5 एक्शन प्लान। इस किताब के ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अब सवाल यह उठता है कि इस किताब की जानकारी को असली जिंदगी में कैसे लागू करें। 3 आसान कदम। 1 लक्ष्य तय करें और उस पर तुरंत कार्य करें। मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने जा रहा हूं और आज से एक्सरसाइज शुरू करूंगा। मैं अपनी आलस्य की आदत को छोड़ूंगा और रोज 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। अपने निर्णय को लिखें और उसे रोज पढ़ें। अपने लक्ष्य को एक पेपर पर लिखें और उसे रोज जोर से पढ़ें। हर दिन 1% सुधार करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करेंगे तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन।
इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आपकी जिंदगी आपके निर्णयों पर निर्भर करती है। अगर आप गलत निर्णय लेते हैं तो आपकी जिंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। अगर आप सही निर्णय लेते हैं और एक्शन लेते हैं तो आप महान बन सकते हैं। अब आपका पहला कदम क्या होगा? नीचे कमेंट में लिखें कि आप अपने जीवन में कौन सा बदलाव लाने जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी अपने जीवन को बदल सकें। याद रखें, छोटे कदम भी आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं, बस आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है।